सरस्वती तो मेरा टूटी टूटी प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है वर्ड और वर्गमूल जो चैप्टर है हमारा 5 वाला, और उसके हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। और सबसे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन लाइन के साथ। तो अपनी फील्ड में अपनी फील्ड के इस तरह बादशाह बनो कि आपके आने व चले जाने से आपके आने व चले जाने से बाजी पलट जाए। कि अपने फील्ड के चाहे आप कौन सा भी कार्य करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी पढ़ाई हो, कपड़ाई हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज, लेकिन अपने फील्ड के इस तरह बादशाह बनो कि अपने जो फील्ड में आप जिस कार्य को कर रहे हो अपने फील्ड के इस तरह बादशाह बनना कि आपके आने और आपके चले जाने से वहाँ बाजी पड़ जाए। अगर आप वहाँ पर पैर रखे तो बाजी पलट जाए, कुछ नया हो जाए और आपके चले जाए तो वहाँ पर हानि हो जाए। इस तरह से अपने फील्ड में इस तरह के बादशाह बनना है। फील्ड कोई छोटी या काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें जी जान लगा दो, आप देखना आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरह है। और हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 5.3 के। हमें क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमें वर्गमूल का तो पता चल गया है, लेकिन अभी हमें अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ये अभाज्य गुणनखंड की विधि क्या होती है, इसे पहले हम समझेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ नोट्स बनाए हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले इसे समझो। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें एक या स्वयं का भाग जाए, जैसे कि 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9, 11, 13 आदि ये संख्याएं ऐसी है अभाज्य संख्याएं जिनमें या तो खुद की संख्या से ही भाग जाएगा या एक का ही जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने लिए, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य गुणनखंड के कुछ नियम होते हैं। चलो मेरा अभाज्य गुणनखंड आपको मैं तथ्य बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे उसी को भी तथ्य रखा है। सपोज करो कोई संख्या है 140। हमें पता है कि 140 का जो वर्गमूल कितना आता है, हमें ये पता है कि 12 आता है। लेकिन 12 अभाज्य गुणनखंड के सपोज करो ये संख्या छोटी है, लेकिन कई बार अक्सर बार संख्याएं बड़ी हो जाती है। तो इसे किस तरह करते हैं? तो देखो 144 है, यहाँ पर सबसे पहले संख्या क्या है? 2। यहाँ पर सबसे पहले संख्या क्या है? यहाँ पर सबसे पहले संख्या 4 है, मतलब ये सम संख्या है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 का भाग 14 इसमें दिया तो 14, तो 2 के पाड़े में 14 आते 7 बार, और फिर ये 7 हमने निकाला और वापस 2 को 4 में 2। अब 72 आया, यहाँ भी हमें 2 आ रहा है, तो 2 किया 6 और 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 अठे 16। ये किस तरह मैं भाग दे रही हूँ आपको मैं बता दूं। देखो मैं किस तरह से भाग दे रही हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। ये रफ्तार ले लेते हैं। यहाँ पर ये सपोज करो 140 है, हम 140 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 सते 14 और ये 7। ओके, अब वापस हमें 72 में वापस हमें 2 का ही भाग देना है, तो 2 किया 6 1 14, 2 सते 14। ये 70 यहाँ पर 2 था। 2 मिनट हमने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी, इसे हम वापस करते हैं। 144 जो हमें 2 सते 14 0 ये उतार आया 4, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? ये आता है 2 बार, या 0 हमें वापस मिला है 72, तो हम 72 को भी वापस भाग देते हैं। 2 तिया 6 और ये 2, तो 2 के पहाड़े में 12 आता है 0। अब हमें और कितनी संख्या मिली है? 36 मिली है, तो 36 को भी हम 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2 अठे और 2 एकम 8 बचा, और ये 6 2 अठे 16, और वापस 18 में 2 का भाग 2 9 18। अब हमें ध्यान देना है कि हमें संख्या 9 प्राप्त हो रही है जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आती है, तो हमने 3 से भाग दिया, 3 तरीका 9 और ये हो गए 0। तो हमने ठीक इसी तरह किया था। देखो एक बार हमारा 144 आया तो जब हमने भाग दिया था, इसे बस भाग देते रहना है, तो हमें 72 प्राप्त हुआ था, 72 प्राप्त हुआ है। फिर हमें 36 प्राप्त हुआ था, हमें भी 36
30 सीट्स प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमें 18 प्राप्त हुए थे, ये 18 प्राप्त हुए। फिर उसके बाद हमें 9 प्राप्त हुए थे, तो हमें 9 भी प्राप्त हुए हैं। और फिर हमें लास्ट में 3 प्राप्त हुए, तो वो हमें 3 भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह आप इसे कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अभाज्य गुणनखंड जब हमने किए तो 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पर हमें कुल मिला के जोड़ा बनाना है। मैंने ये आपको समझाया था कि वर्गमूल का क्या मतलब होता है। देखो मैं वापस समझाती हूँ। 5 स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग बराबर 25। ये हो गया 5 का वर्ग, तो हो गया 25। अभी हमें पूछ लिया 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। तो हम 25 के वर्गमूल को पहले तो कैसे लिखे थे, इसी तरह लिखे थे, इसी तरह लिखते हैं ये। फिर हम क्या करते हैं, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। 5 को 5, 25 को 5, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो पीछे क्या बचती है संख्या, 5 बचती है। तो मतलब इन दो पांचों में से एक, हम 5 जोड़ा जो होता है उनमें से एक संख्या को हमें लेनी होती है। ये अभाज्य गुणनखंड का नियम है। तो ठीक है, जिस तरह हमें वर्गमूल निकालना होता है, तो देखो यहाँ पर जोड़े बना थे, इन दोनों में से जोड़े बना, एक को हमने लिया, इन दोनों में से एक दो को हमने लिया, इन दोनों का भी जोड़ा बना था, हमने एक को लिया, तो हमें संख्या प्राप्त हुई 2 दूनी 4 और 4 × 12। ये आ गई ना बराबर। तो ठीक इसी तरह करना है। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो हम चले हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। और सबसे यहाँ पर पहले जो आसान है उसे हम कर देते हैं। यहाँ पर एक सबसे मेन इंपोर्टेंट, अभाज्य गुणनखंड करते समय दी गई संख्या का इकाई 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अच्छा, अब इस अगली बार अपनी संख्या क्या है, 729। तो आप सोचोगे कि मैम ये से 2 से तो जाती नहीं है, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 9 और 2 11 और 7। और 3 का क्या नियम है देखना, अभाज्य गुणनखंड करते समय दी गई संख्या का योग अगर 3 के पहाड़े में आता हो तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो इसको अगर योग करते हैं, 7 और 2 9 और 9 18, तो हम इसे 3 से भाग दे सकते हैं, हमें 2 से नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई संख्या 525 है, 525 हो रही है, 625 हो रही है, 45 हो रही, 95 हो रही है, जिसके इकाई अंक 5, 5, 5 हो, तो वहां पर हमें किसका भाग देना है, हमें 5 का भाग देना है। तो 5 का नियम क्या है, अभाज्य गुणन करते समय दी गई संख्या की इकाई अंक 0 और 5 हो तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नियम है, आप इस नियम को नोट कर देना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो हम 729 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किस तरह करते हैं, पहले तो ये ऐसी लाइन खींचती है, फिर हम 729 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर 9 और 7 और 2, 9 और 9 18, मतलब यहाँ पर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 3 एक टर्म, 3 दूनी 6, 7 में से 6 दे और 3 चौका 12, 3 तरीका 9। अब वापस देखो यहाँ 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा था। 3 8 24 और ये 3 एकम 3, फिर वापस 3 का ही जाएगा, 81 आ गया, 8 और 1 9, तो इसमें भी हम 3 का ही भाग दे दे, 3 तरीका 9 9, 3 के पारे में तो 9 आता ही हमें पता है, 3 के पारे में, और ये आ गया हमारा इष्ट। जब तक 8 ना आए तब तक आपको स्टॉप नहीं होना है, जब तक 8 ना आए तब तक आपको स्टॉप नहीं है ना। यहाँ पर हमने देखो 3 के पहाड़े में 8, 3 दूनी 6, तो 81 में जब हमने भाग दिया तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर वापस हमें 3 का यहाँ भाग देना है, तो 3 के पहाड़े में 27 9 बार और ये 3 का 3। आपको शायद समझ में नहीं आया, मैं इसे वापस कर देती हूँ थोड़ा सा। इसमें अगर एक भी आप नंबर मिस हो जाता है तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 3 तरीका 9, वापस 3 का, 3 8 24 और ये 3 एकम 3, वापस 3 का, 3 दूनी 6, 3 सते 21, वापस 3 का और 3 नाम 27, 3 तरीका 9 और 3 के पाड़े में 9 आता है 3 बार और ये हो गया। ओके, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर कर दिया है। अभी इसे किस तरह लिखना है, हमें लिखना है, क्या पूछा गया है, हमें पूछा है 729
टा वर्गमूल, 729 टा वर्गमूल। तो इसे किस तरह करेंगे? 729 टा वर्गमूल। 729 टा वर्गमूल हमने जब किया तो हमारे क्या आए थे? हमें प्राप्त किया गया संख्या हुई 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमें संख्याएं प्राप्त हुई। तो यहाँ से हम जोड़ा ले सकते हैं, इनमें से और इनमें से। तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, तो 3 त्रिका 9 और 9 तरी 27। 9 तरी 27। तो ये हमारा क्या हो गया है? आंसर आ गया है। आंसर 729 का वर्गमूल हम जब करते हैं तो हमारा आंसर आता है 27। ओके, तो ये इस तरह करना है, बहुत ही आसान है, आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। अब है 400। अब क्या है? 400। तो आओ इसे भी हल करते हैं। इसे भी दिया गया है संख्या 400। ज्ञात करना है वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो हमें यहाँ पर लिखना है √400 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो हमें ये कौन कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमें यहाँ पर हम लिखे दें। चलो हम 400 का भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर वापस 2 से 2 एकम 2 और ये 0 का 0। वापस 2 से 2 पचे 10 और ये 0 का 0। वापस 2 से 2 दूनी 4 और 5। अब इस नियम के अनुसार हमें पता है यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ 5 है तो हमें यहाँ पर हम 5 का भाग दे दे। तो 5 पचे 25 और ये। तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये हमें संख्या प्राप्त हुई है। तो चलो इसे लिख देते हैं। यहाँ से भी हम 1 ले लेते हैं, यहाँ से भी 1 ले लेते हैं और यहाँ से भी 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 और 4 पचा 20। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20। तो हम इसे आंसर के रूप में किस तरह लिखेंगे? तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड क्या है, फिर हमें आंसर भी लिखना है। आंसर √400 बराबर वर्गमूल 20। वर्गमूल इसका आंसर क्या आया है? 20। हमारा जो √400 का जो वर्गमूल आया है वो है संख्या 20। ठीक, इसी तरह हम आगे चलते हैं। हल हमें क्या निकालना है? ज्ञात करना है 1764 का वर्गमूल। 1764 का वर्गमूल। ओके, 1764 का वर्गमूल हम यहाँ पर लिख देते हैं। √1764 बराबर, चलो अभी इस तरफ कर देते हैं हम 1764। अब यहाँ पर संख्या आप ध्यान देना 4 है तो हम इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो 2 के बारे में 17 नहीं आते, इससे छोटी संख्या 8 बार आती है। 2 8 16, 17 में से 16 रहे, वापस 8, 2 8 16 और 2 दूनी 4। वापस 2 से 2 चौटा 8, 2 चौटा 8 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें संख्या कितनी आई है? 1 आई है। अब यहाँ पर 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जा रहा है। इन संख्याओं को काउंट करो, 4 और 4 8 और 9। क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा था। क्या नियम हमने पढ़ा था? कि अगर अभाज्य गुणनखंड करते समय दी गई संख्या का योग अगर 3 के पहाड़े में आता हो तो 3 का पूरा भाग जाएगा। तो दी गई संख्या का योग 4 और 4 8 और 9, तो इसमें 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 एकम 3, 4 और 4 8 और 1
9 और यहाँ 8 हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो 3 चौका 12 और 3 सते 21। अब हमें यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है कि देखो 4 7 और 1 8, 8 और 1 4 12, तो इसमें भी हम 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 3 चौका 12 और 2 बचे, फिर 3 नाम 27। अब जब इसे हम काउंट करते हैं 49 हमें प्राप्त हुआ, तो 9 और 4 13 होता है, छोटे 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 का भी नहीं जा सकता, 3 का भी नहीं जा सकता, तो हमें ध्यान देना कि कौन सी पहाड़, कौन सी ये जो संख्या है किस संख्या के पहाड़े में आता है, तो हमें याद है 49 7 के पहाड़े में आती है, तो हमें इसे इस तरह लिखना है। ओके, अब हमें यहाँ पर लिखना है जो जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ओके, यहाँ से हम जोड़ा निकाल देते हैं, इनमें से जोड़ा 3, ये 3 और ये 7, तो हमें यहाँ पर आंसर में क्या लिख देते, 1764, 3 दूनी 6, 6 सते 42, 6 सते 42, तो हमारा आंसर हमें क्या मिला है, हमें आंसर जो मिला है वो है 42। आंसर अंडर रूट 1764 बराबर 42, ये इसका क्या है, आंसर है, ये इसका क्या है, आंसर है। तो ठीक इस तरह आपको भी करना है। अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ वाला हमें क्या पूछा गया है, जिसमें हमें 4000 ये यहाँ पर लिख देना है, याद क्या करना है वो हमें लिखना है, फिर हम यहाँ पर 4096 का वर्गमूल निकालते हैं। तो चलो इसे करते हैं। यहाँ पर 6 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 चौका 8, 2 अठे 16, वापस 2 का 2 एकम 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, वापस 2 का 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वापस 2 का 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 एकम 2 6 12। देखो यहाँ पर कितना हुआ, 2 दूनी 4 हो गया, फिर यहाँ 1 बचा और 2 पचे 10 और 2 6 12, ये वापस 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, वापस 2 का 2 6 12, 2 चौका 8, वापस 2 का 2 एकम 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, वापस 2 का 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 8। तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई यहाँ पर हम लिखना है, 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर यहाँ पर हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड संख्या के युग्म बनाने पर, युग्म बनाने पर। तो हमें याद क्या करना है, 4096 अंडर बराबर, यहाँ से हम जोड़ा ले सकते हैं, कितने जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो हमें इसका आंसर क्या आएगा, इसका हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 64। तो आपको भी इस तरह यहाँ पर लिखना है, आंसर अंडर रूट 4096 का जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 64। तो ये हमने इस तरह किया। अब हम चलते हैं इसी के आगे वाले क्वेश्चंस पर, चलो इसे भी हल कर देते हैं। हम यहाँ पर पहले अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं, 7000, ये हो गया 7744। तो चलो इसे, यहाँ पे संख्या 2 है 4 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा बांट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 दूनी 4। हम इस भाट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इसे भाट दे रहे हैं, तो 2 एकम 2,
2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 6 12। फिर वापस 2 टा, 2 नाम 18, 2 6 12, 2 अठे 16। वापस 2 टा, 2 चौटा 8, 2 अठे 16 और 2 चौटा 8। वापस 2 टा, 2 दूनी 4, 2 चौटा 8 और 2 दूनी 4। वापस 2 टा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमें क्या संख्या प्राप्त हुई है? 821। हमें क्या संख्या प्राप्त हुई है? 821। तो चलो इसे प्लस करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 ये तो नहीं आती है, 3 के पहाड़े में नहीं आती है, 2 के भी नहीं आती है, 5 के भी नहीं आती। हमें पता है कि 821 संख्या 11 का वर्ग है। तो चलो हम इसे 11 का 821 में जब हम भाग देते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है और ये 11। ओके, तो अभी यहाँ पर इसे हम लिखते हैं 44 बराबर 1 2 3 4 5 6 2 4 कितने बार हुआ? 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा 11 गुणा 11। तो चलो हमें जो ज्ञात करना है वो 1 2 3 4 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हमें आंसर कितना? 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 और 44 दूना कितना आया? 44 का दूना 88। तो हमें जो हमारा आंसर है वो हमें प्राप्त होता है √744 बराबर 88। ये हमारा है आंसर। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा है आंसर। तो चलो ठीक इसी तरह हम चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस पर, जो कि 9604। इसे भी सॉल्व कर देते हैं। 2 चौटा 8, 2 अठे 16, 0 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 4 2 बार, 8 4 बार, 0 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमें काउंट करना है। देखो 24 0 7 हो गया। तो यहाँ 4 और देख 6 और ये 7, क्या ये 3 के पहाड़े में आ रहा है? नहीं। तो अब यहाँ भी 8 है। तो हमें क्या करना है? हमें कौन सी ऐसी संख्या लेनी है? हम देखो 7 ले सकते, कोई भी पहाड़ा हम ले सकते हैं। तो हम चलो सबसे पहले 7 लेते हैं। तो हम यहाँ पर 7 लेते हैं। चलो पहले देते हैं क्या संख्या थी 2401 में। कोई भी संख्या आप इसे ले सकते हैं। 7 7 तरी 21, 0 7 14 37 7 चौट 28, 2 और 1 तो 7 तरी 21। तो हमें ये 7 से टंटिया ये संख्या जब हमने भाग दिया तो हमें मिली है। आप तो 7 से भी लेके दे सकते हैं, 9 से भी। ये इसका कोई नियम नहीं होता। 9 से तो हो रहा नहीं, 9 से होगा तो 3 के पहाड़े में हो रहा है। तो ये ऐसी विषम संख्या आपको जैसे लेनी है। 7 हो गए, 3 हो गए, 3 का तो नियम पता ही है। और बहुत सी ऐसी कौन सी संख्याएं कभी कभी होती है। तो 3 4 3। अब इसमें वापस हम 7 का देते हैं। 7 25 35 होता है। 7 चौट क्या होता है? 7 चौट 28, 7 चौट 28, 29 30 31 32 33 34। पीछे बचा 6 और 3, 7 ना 63, 7 सती 49 और ये हो गया। तो हमें संख्या कौन कौन सी मिली? यहाँ पर हल कर देते हैं। 9604 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ये तो आओ चलो इसे 2 गुणा 7 गुणा 7 जब हम इसे वर्ग करते हैं तो हमें आंसर क्या हो गया? 7 सते 49, 49 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमें आंसर जो हमारा मिला है वो है 98। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 9684 बराबर 98। ये इसका क्या है? ये है इसका आंसर। ओके, ये क्या है? इसका आंसर। अब हम चलते हैं इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है उस पे। तो
तो आओ इसे भी सॉल्व करते हैं। 5924, पहली संख्या सम है 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 8 बचा, 2 छीन 12, 2 दूनी 4। तो इसमें चलो वापस हम करते हैं। रुकिए, यहाँ पर ये प्रश्न में 9 है, ये प्रश्न में क्या है 9 है, यहाँ पर ये संख्या 9 है। हम वापस करते हैं, हमने प्रश्न गलत लिख दिया था 5902 और ये 9। तो आओ इसे करते हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है 9 और 2, 9 और 9 18 और 2 20 और 5 25 हो रहा है, लेकिन ये तो अब नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या लेनी है, हमें कोई अलग संख्या लेनी होगी। तो आओ इसे भी सॉल्व करते हैं। चलो हम भाग देके देख लेते हैं कि ये संख्या किस तरह आएगी। चलो यहाँ पर एक छोटा सा भाग दे देते हैं। 5000 क्या संख्या थी 929, 929। तो आओ इसे जब भाग देते हैं 7 से, 7 7 गुण 7 8 56, 9 में से 3 गए 3 और 7 दून 14, 7 से 21, 7 चौट 28, 28 4 9 और 7 7 गुण 50। तो हमें कितना प्राप्त हुई संख्या 8 4 7, किस संख्या से 7 से। अब यहाँ पर हम वापस देखते हैं 8 और 4 12 और 7, 12 और 7 क्या होता है 19 होता है। तो हम वापस यहाँ पर 7 से ही करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई और हम पता है 821 11 का वर्गमूल है, तो अब ऐसे हम 11 से करते हैं। ओके, तो हम जो जो संख्या प्राप्त हुई वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 अंडर रूट। कभी कभी 11 से और 7 से ऐसी दो संख्याएं होती है जो इसे हमें करनी होती है। 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11, तो हमने जोड़ा लिया 7 गुना 11, तो हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 77। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। ओके, अब चलते हैं इसी तरह उसके आगे वाले 216। चलो इसका भी हम करते देख लेते हैं। 2 चौका 8, 2 छीन 12, 2 पचे 10, 2 तिया 2 अठे 16, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 छीन 12 8, 2 पचे 10 और ये हो गए 2 पचे। यहाँ पर हम ध्यान देना है 2 चौका 8, 2 छीन 12, तो पूरा हो गया। 8 नहीं चला था, बाहर नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर 0 और 2 अठे 16। फिर वापस 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2 पचे 10 और 2 सते 14, 2 छीन 12। वापस 2 चौका 8, 2 अठे 16 और 2 अठे 16। वापस 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। और हमें पता है यहाँ से बहुत अभाज्य गुणनखंड लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से 12 का भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक जोड़ा यहाँ भी हमें मिल रहा है। तो हम इस तरह की संख्याएं भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। इस तरह लिखा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 12 अठे 96। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया है आंसर, ये हमारा हो गया है आंसर। ओके, दूसरा हमें वीडियो भी कुछ इसी तरह करके। अब फिर हमें 529 है। मैंने बहुत संख्याएं यहाँ पर ट्राई करके देखी, लेकिन कौन सी भी संख्या इससे मैचेस नहीं हो रही थी। तो मैंने 23 को जब 23 से गुना किया कि मुझे पता है कि 23 का जो वर्गमूल होता है, 23 की संख्या का 23 का वर्ग जो होता है 529 है। तो यहाँ पर एक 23 ही ऐसी संख्या है जो कि इसका आंसर हो रही है। तो हमने वर्गमूल इसे इस तरह, अब जो गुणनखंड क्या है, तो इसका आंसर जो हमें
23 मिल गया है। फिर इसी तरह इतिहास रेट और आबादी गुणनखंड मैंने किया है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। ये मैंने किस तरह किया है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसका जो आंसर है हमने यहाँ से युग्म लिए हैं, तो हमें 5 दूनी 10, 10 या 30 और 3 त्रिका 9 मतलब 90 आए। इस तरह हमने आबादी गुणनखंड के सारे क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। आशा है आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।